पिछले क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन फार्मूला शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज इंटीग्रल कैलकुलस के फुल फार्मूला जो 12th बेसिक है या बेसिक फार्मूला है, हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि बिना फार्मूला के वैसा फार्मूला जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा उसी फार्मूला को अभी हम देखेंगे। फिर बाद में कुछ ऐसा फार्मूला भी है जिसका एप्लीकेशन भी होगा, उस फार्मूला को भी देखेंगे। लेकिन अभी डायरेक्ट फार्मूला को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th के CBSE या बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो बिहार बोर्ड में तो इंटीग्रेशन से अबाउट 37 क्वेश्चंस रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कम से कम 15 से 20 नंबर का तो सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला रहता है। इसलिए फार्मूला का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना फार्मूला का इंटीग्रेशन में एक भी क्वेश्चन बनाना संभव, इंटीग्रेशन क्या मैथमेटिक्स में बिना फार्मूला का एक भी क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। अब हम फार्मूला के लिस्ट में पहला फार्मूला कल हम डिस्कस किए थे x का पावर n इंटू डी एक्स के बारे में। x का पावर n+1, नीचे n+1 प्लस c। ये मालूम है कि c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसी तरह इस पर इसका एप्लीकेशन है कि अगर n का वैल्यू 1 होगा तो फिर 1+1 और नीचे 1+1 x² 2 प्लस c। इंटीग्रल ऑफ dx इज x प्लस c। कांस्टेंट इंटू dx, जैसे मान लो यहाँ पर 2 इंटू dx है, तो 2 को बाहर निकालेंगे और dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस c हो जाएगा। मान लो यहाँ 5 इंटू dx है, तो फिर 5 को बाहर निकालेंगे, dx का इंटीग्रेशन फिर x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस c। कल पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बात किया था, लेकिन इस फार्मूला को इस फार्मूला को डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के एप्लीकेशन के रूप में जैसे n का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू 2 होगा तो 1/x², तो यहाँ हो जाएगा -1 2 - 1 x रेज़ टू द पावर 2 - 1 प्लस c। dx/√x 2√x प्लस c, इसको याद रखना। कैसे निकल के आता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद 8 नंबर sin x इंटू dx का इंटीग्रल -cos x होता है। साथ साथ रट के याद रखो, बोलो कि इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू dx -cos x, इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू dx -cos x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू dx, इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू dx इज sin x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ sec² x इंटू dx tan x प्लस c। बोल के पढ़ो, sec² x इंटीग्रल ऑफ sec² x इंटू dx इक्वल्स टू tan x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ cosec² x इंटू dx -cot x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx इक्वल्स टू sec x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x इक्वल्स टू -cosec x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू dx इक्वल्स टू log x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ ex इंटू dx इक्वल्स टू ex प्लस c, इंटीग्रल ऑफ ax इंटू dx a रेज़ टू द पावर x log a बेस e प्लस c। अब एक इसमें है, a क्या है, इसमें a क्या है, a कांस्टेंट है। जब नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट होगा तब इस फर्स्ट फार्मूला का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल होगा तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि a का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और ये जानता है कि a
ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ए पॉजिटिव। ए का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फिर इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू डी एक्स दो पार्ट में होगा, एक log sec x प्लस सी होता है या दूसरा माइनस log cos x प्लस सी होता है। इंटीग्रल ऑफ cot x इंटू डी एक्स लॉगरिदम साइन मॉडुलस ऑफ x प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू डी एक्स log sec x प्लस tan x प्लस सी या log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। और log के बाद जो होता है, log हमेशा पॉजिटिव नंबर को डिफाइन करता है, माने log इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर। अगर मान लो इसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है तो इसीलिए हम लोग मॉड का इस्तेमाल करते हैं। मॉड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि वैल्यू लॉगरिदम निगेटिव वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है, इसलिए मान लो कि इसका वैल्यू, किसी चीज़ का वैल्यू निगेटिव आ जाए तो उसी से बचने के लिए हम लोग मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं। फिर कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। लेकिन इसका एक और होता है, इसका एक और होता है लॉगरिदम tan x बाई 2 प्लस सी, एक फॉर्मूला ई भी होता है। फिर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स साइन वर्स एक्स प्लस सी। फिर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये निगेटिव में होगा, अगर इसका वैल्यू निगेटिव में होगा तो इसका वैल्यू होगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका tan इनवर्स एक्स, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स। फिर यहाँ पर है 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स, और इसी में जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ई इम्पोर्टेंट, ई डायरेक्ट फार्मूला है, मतलब फंडामेंटल फार्मूला है, जिसको रट के याद रखना होगा, जिसको रट के ही याद रखना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कुछ एप्लीकेशन वाला फार्मूला है, उसका भी हम उसको भी देखते हैं। अब चलो, अब कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला 25 के अलावा सम अदर फार्मूला जैसे डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इसमें ए के स्थान पर डिफरेंट वैल्यू डाल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम ए इक्वल्स 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं। इसको डाल करके हम लोग एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम ए के स्थान पर 5 डालते हैं तो डी एक्स अपॉन 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई 5। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखो, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट,
इसका वैल्यू log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और तीसरा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, ऐसे ही डिफरेंट वैल्यू डाल करके इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 फार्मूला हुआ, इसको हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। रखना पड़ेगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ 1 डालेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 स्क्वायर होगा। जैसे ए का वैल्यू 5 डाले वैसे ही इसमें भी ए का डिफरेंट वैल्यू डाल करके हम लोग कम से कम 10 तक डालकर इसका प्रैक्टिस कर लें। अब चलो आगे, सम स्पेशल इंटीग्रल में dx अपॉन अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो इसका वैल्यू होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसमें भी हम ए का डिफरेंट वैल्यू डाल करके जैसे a इक्वल्स 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, डाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे dx अपॉन अगर a का वैल्यू 1 डालते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 1 टेन इनवर्स x बाई 1। मतलब ये a का वैल्यू 1 डालने के बाद इसका डायरेक्ट फार्मूला आ गया, स्टैंडर्ड फार्मूला जो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। वैसे ही हम a के स्थान पर 2, 3 भी डाल सकते हैं। फिर देखो अगर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स और a माइनस एक्स इसका मॉडुलस, लेकिन कंडीशन है कि इसमें x लेस देन a होगा। फिर से देखो dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, फिर dx अपॉन अंडर रूट नहीं है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। कंडीशन होगा कि x का वैल्यू a से छोटा होगा। और 6 नंबर dx अपॉन, इसको ऊपर डालते हैं, सिक्स नंबर में dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2a लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इसका मॉडुलस प्लस सी। इसमें कंडीशन होता है एक्स ग्रेटर देन ए होता है। अब जरा 7 देखो dx अपॉन 6 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट इंटू डी एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। 8 नंबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सम स्पेशल इंटीग्रल में यही
9 फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका अंडर रूट प्लस सी। अब इतना फार्मूला पर बस इसमें करना क्या है कि ए का डिफरेंट वैल्यू डाल करके, सब स्पेशल इंटीग्रल इसलिए है कि ए का इससे पहले क्या था, इससे पहले था कि हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरह से जनरल फार्मूला हो गया जिसमें ए का डिफरेंट वैल्यू डाल करके, ए कांस्टेंट है एक्स वेरिएबल है, ए का डिफरेंट वैल्यू डाल करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्लास से हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे।